हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वृद्धि पर। और बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसके अंदर आज हम पहले बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक्स के अंदर इस चैप्टर में पूछने क्या वाला है हमसे। तो बेसिक समझने के बाद हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को करना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चैप्टर का बेसिक समझते हैं। एक्चुअली चैप्टर के अंदर, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, चैप्टर के अंदर हमसे ये दो चीज़ें पूछेगा। ठीक है, इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हमें दो चीज़ें डिफाइन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड सेकंड है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है बच्चों, तो इन दो चीज़ों को वो हमारे से क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फर्स्टली आइए बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपको क्या बताता है, ये क्या है इस एल्गोरिदम के अंदर। देखिए बच्चों, ये एल्गोरिदम आपको बताता है इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि इससे जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर रियल नंबर्स के ऊपर बच्चों सारा कंप्लीटली एक वीडियो बनाई गई है, जिसके अंदर सभी रियल नंबर्स, चाहे वो इंटीजर्स हों, रियल नंबर्स की जो वीडियो है उसको आप देख लेना। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना। ये क्या कहता है बच्चों, इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, उसको डिवाइड कर सकते हैं बाय एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर बी। तो एक पॉजिटिव इंटीजर ए को बी पॉजिटिव इंटीजर से हम डिवाइड कर सकते हैं इन सच ए वे, इस तरीके से, दैट इट लीव्स ए रिमाइंडर आर, कि वो एक रिमाइंडर लीव करेगा आर, जिसको हमने क्या नाम दिया, आर, दैट इज स्मॉलर देन बी। वो किससे स्मॉलर रहेगा, बी से। चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए, जब भी आप डिवाइड करते हो, डिवीज़न का जो आपने आज तक जो मेथड देखा है, जब आप डिवाइड करते हो, यहाँ पर आप ऐसे डिवाइड करते हो, यहाँ पर अंदर होता है आपके पास डिवाइडेंड, ठीक है, बाहर होता है आपके पास एक डिवाइज़र, और किसी क्वोशंट के ऊपर आप उसको रन करते हो, और फिर आफ्टर दैट आपके पास कोई रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो सारा जो बेस है वो इसी के ऊपर रहेगा। जो एल्गोरिदम है हमारी वो केवल यही है। यहाँ पर जो हमारे पास देखिए, यहाँ पर इसने बोला है एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए, जो हमने यहाँ पर लिया है पॉजिटिव इंटीजर ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये रहा हमारे पास। उसके बाद डिवाइडेड बाय एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर, दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, ठीक है, इट विल लीव ए रिमाइंडर, वो एक रिमाइंडर को लीव करेगा, ये रहा हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन बी, वो हमेशा बी से स्मॉलर रहेगा, यानी कि जो आर है विल ऑलवेज स्मॉलर देन बी। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन समझते हैं कि जो हमारे पास एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की क्या है। It mainly used to compute the HCF of two positive integers, यानी कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास है, उनका HCF कंप्यूट करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को कंप्यूट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो बड़ा ही आसान है, इसको एक्सरसाइज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसके जो क्वेश्चन होंगे वो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर नहीं रहेंगे, वो बाद में हम इसके बारे में कंप्लीट में, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको क्या बताती है, ये दो एप्लीकेशन देती है। ठीक है, फर्स्टली क्या कहती है, वी यूज इट टू प्रूव दी इर्रेशनैलिटी। ठीक है, वी यूज इट टू प्रूव द इर्रेशनैलिटी ऑफ मैनी ऑफ नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स आपने क्लास 9th के अंदर पढ़े हैं, जैसे √2, √3, और ये मैंने वीडियो के अंदर भी डिस्कस किए हैं, और √5। सेकेंडली ये क्या काम करता है, वी अप्लाई दिस थ्योरम टू एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने वहाँ पे ना डेसिमल नंबर्स के बारे में भी सब कुछ डिटेल में बताया है उस वीडियो के अंदर। तो जो डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, जो हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स हैं वो या तो क्या हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग टाइप, क्या हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग में हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे 1/2 है, ये क्या आ जाएगा, डेसिमल में 0.5 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द टर्मिनेटिंग, यानी कि ये खत्म हो गया, समाप्त हो गया यहाँ पर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है, 0, जैसे 1/3 ये क्या रहेगा, 0.33, इस प्रकार से ये आगे नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये कह रहे हैं, और ये क्या है, रेशनल नंबर, जिसके अंदर क्या है हमारे पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, और दोनों क्या है, इंटीजर्स है।
तो इसने यहाँ पर जो जिक्र किया है बच्चों, वो कहता है कि एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज टर्मिनेटिंग और व्हेन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और कैसा बच्चों, रिपीटिंग भी है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो इसके अंदर डिवीजन लेमा, यानी कि यहाँ पर इसने दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा क्या चीज़ होती है, जो आपको एक प्रोसेस बताया है कि किस प्रोसेस से आप उसको यूज करोगे। यहाँ पर ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है, जो ये यहाँ पर दिया है इसने एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। ठीक है कुछ नहीं, ये क्या है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, अगर आप 7 को 3 से डिवाइड करते हो तो 7 क्या आपके पास डिवाइडेंड, यानी कि ये क्या है a, और डिवाइजर क्या है आपके पास 3, ये क्या है b। कितने में चलेगा ये कोशेंट, यानी कि 3 2 जा 6, तो कोशेंट क्यू क्या आ गया आपके पास 2, और रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 1। तो 7 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 को आप लिख सकते हो यानी कि b 3 मल्टीप्लाई कोशेंट 2 प्लस में रिमाइंडर r 1, क्या आ गया ये 6 प्लस में 1 इज इक्वल टू 7। तो इस बेस के ऊपर ये पूरा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो r है, ये चीज़ आपको और समझनी है, जो r है, r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो r यहाँ पर 0 भी आ सकता है, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर वो पूरा हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ सकता है, नहीं तो हमेशा क्या रहेगा ये b से कम, लेस देन b रहेगा। b क्या है हमारे पास 3, यहाँ पे ये जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर से हमेशा क्या आता है, लेस देन होता है। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट अब हम चलते हैं, यहाँ पर हमने क्या सीखा है, लेमा। ठीक है, इसके बारे में हमने सीखा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r एंड r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और r इज ऑलवेज लेस देन b। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या टेक्निक है, इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि 2 गिवन पॉजिटिव, जैसे कि आप बात करोगे, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर 12 और 16 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया बच्चों, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 12 और 16 की अगर आप बात करोगे, दीज आर 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इनका आप पॉजिटिव इंटीजर से क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ से इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से आप इसको यूज कर सकते हो इसका। तो आइए अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज की। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन की आप बात करें, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF, यानी कि आगे ना वही बात, HCF फाइंड आउट करना है। देखो 2 पॉजिटिव इंटीजर दे दिए, 135 225, 196 38,220, 867 255। आइए बच्चों अब हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब हम स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं और सॉल्व करते हैं अपने बोर्ड के ऊपर इनको। तो फर्स्ट आपने कैसे लेना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये है 135 एंड 225। ठीक है, तो आपके पास 225 इज ग्रेटर देन 135। हमेशा जो आपका डिवाइडेंड होता है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, होता भी बड़ा ही है, तो 225 इज ग्रेटर देन, तो ए क्या होगा आपके पास 225। ठीक है, और यहाँ पर बी होगा आपके पास 135। तो आप लिखोगे यूजिंग क्या, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, क्योंकि इसी मेथड से आपसे उसने पूछा है, एल्गोरिदम। ठीक है, आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है। ठीक है, और वो क्या कहता है 225, यानी कि यहाँ पर हमारे पास रहेगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ये इसकी कंडीशन है r की। ठीक है, तो अभी आप समझ जाओगे धीरे धीरे। तो 225 ये हमारे पास a हो गया, तो b की वैल्यू कितनी है 135, तो कोशेंट कितने पे जाएगा बच्चों ये 1 पे, तो 135 बन जा 135। तो 135 को अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना बच गया 90, तो प्लस में रिमाइंडर r 90। ठीक है, तो ये आपके पास रिमाइंडर r 90 हो गया, और ये हमारे पास b। लेकिन अभी आपका रिमाइंडर क्या नहीं आया है 0, r इज नॉट इक्वल टू 0। आपका ये प्रोसेस कब तक चलना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो वी विल अप्लाई डिवीजन लेमा टू, अब क्या है हमारे पास 135 एंड
90। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं 135 और 90। अब आपका डिवीजन लेमा अप्लाई होगा 135 और 90 के ऊपर। सिंस 135 इज ग्रेटर देन 90, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 135। ठीक है, तो इज इक्वल टू बी क्या है 90। ठीक है, मल्टीप्लाई चलेगा कितने पे, ये 1 जा पे ही चलेगा, प्लस में आपका रिमाइंडर कितना बच गया, इसको आप इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास है 45। तो रिमाइंडर आ गया बच्चों आपके पास है 45। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसका ध्यान रखना है। तो जब तक रिमाइंडर आपका दोबारा फिर 0 नहीं आया है तो आपको फिर वही चीज़ वही लाइन रिपीट करनी है, सिंस आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब की बार आप डिवीजन लेमा किसके ऊपर अप्लाई करोगे, अब की बार आपका डिवीजन लेमा अप्लाई होगा 90 एंड 45 के ऊपर। ठीक है, तो सिंस कौन सा ग्रेटर है इनके अंदर, 90 इज ग्रेटर देन 45, 90 ग्रेटर है 45 से, तो 90 आपका ए हो गया इज इक्वल टू बी है आपका 45 मल्टीप्लाई कोशेंट। अब आप देख रहे हो 45 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 90, और प्लस में 90 में से 90 जाएगा तो रिमाइंडर कितना बच गया 0। आपका रिमाइंडर आ गया बच्चों यहाँ पर 0, आर इज 0। ठीक है, सिंस अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, डिवीजन लेमा एंड हो गया। ठीक है, HCF फाइंड आउट हो गया आपको, HCF 4। अब किस किस से स्टार्ट किया था आपने HCF, सबसे पहले था आपके पास 135 एंड 225। ठीक है, इनके लिए आपने अप्लाई किया था। सेकेंडली बच्चों आपने किसके लिए अप्लाई किया था 90 एंड 45 के लिए, 90 एंड 45, तो इनको भी अप्लाई कर दो 90 एंड 45। तो इन सभी के लिए जो आपका HCF की वैल्यू क्या आ गई 45, तो इनके लिए HCF आ गया आपके पास है 45। ठीक है, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जरूर कंप्लीट समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, 135 और 225 के लिए हमने HCF को कंप्यूट किया, जिसका आंसर हमारे पास कितना आया 45। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। ठीक है, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। 196, ठीक है, 196 एंड 38,220। अब यहाँ पर आपको बड़ा कौन सा है, सिंस 38,220 इज ग्रेटर देन 196। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके लिए क्या होगी 38,220। ठीक है, और बी हो गया हमारे पास 196। तो वही स्टेटमेंट आपको लिखनी है, अप्लाई, क्या अप्लाई करोगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, या यूक्लिड डिवीजन लेमा आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। दैट इज ए इज इक्वल टू बी के ऊ प्लस में आर, एंड आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, लेस देन आपका बी रहेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ए की वैल्यू ले ली 38,220 इज इक्वल टू 196, बी हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप अगर चेक करोगे इसको, तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई, इसका कोशेंट 195 लेते हैं, तो 196 मल्टीप्लाई 195 आपका किसके इक्वल आ जाता है बच्चों, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाती है 38,220 के। ठीक है, प्लस में आपकी क्या रहेगी बच्चों 0। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर इज आर इज 0। ठीक है, तो आर आपका रिमाइंडर है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस क्या हो गया बच्चों, प्रोसेस एंड हो गया। ठीक है, तो HCF आपका जो कंप्यूट हो गया, HCF 4 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 195। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका HCF कंप्यूट, सेकंड पार्ट के लिए आपका HCF कंप्यूट हो जाता है। थर्ड पार्ट के अगर हम डिस्कस करते हैं, आइए बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके उस डाउट को मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो HCF आया वो है 196। थर्ड पार्ट है हमारे पास 867 एंड 255। ठीक है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट 867 एंड 255। तो क्या है बच्चों यहाँ पर 867 इज ग्रेटर देन 255। तो आप अप्लाई कर दो इसके ऊपर, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप देख रहे हो वही हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो वो क्या है, ए इज इक्वल टू बी के ऊ प्लस में आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो 867 को आपने ए लिया है, आपके पास जो बी की वैल्यू है वो है, यानी कि डिवाइजर है 255 मल्टीप्लाई। अब आप देखिए ये कितने में चलेगा। ठीक है,
ये कितने पे चलेगा, रन कर रहा है, ये क्वोशंट आएगा हमारे पास 3, क्योंकि 4 पे जाएंगे हम तो 2 4 8 यानी कि 800 तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन 55 4 जाएंगे तो ये 200 से भी अबव चला जाएगा, तो हम जा रहे हैं 3 पे। ठीक है, तो कितना आएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, कैरी गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, तो आपके पास जो रिमाइंडर है बच्चों, रिमाइंडर रहेगा 2 0 1। ठीक है, प्लस में 2 1 0 2 सॉरी। ठीक है, आपका रिमाइंडर तो r इज, सिंस आप अप्लाई करोगे, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपने देखा है यहाँ पर r इज नॉट इक्वल टू बच्चों 0, तो अगेन वी अप्लाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, अगेन वी अप्लाई डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, डिवीजन लेमा। अब किस किस के ऊपर अप्लाई करोगे आप, 255 एंड 102, 255 एंड 102। तो अगेन आपको चेक करना है 255 इज ग्रेटर देन 102, 102 से क्या है, ये ग्रेटर है, तो ए की वैल्यू आपके लिए अब क्या हो जाएगी बच्चों 255 और बी की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 102। तो अप्लाई कीजिए, 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई क्वोशंट, देखिए आप कितने में चलेगा। ठीक है, क्वोशंट होगा हमारे पास यहाँ पर 2 जा पे ये चल जाएगा। ठीक है, तो 2 जा पे चलेगा, 2 2 जा 4 0 और 2 1 जा 2, तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा आपका 1। ठीक है, और यानी कि 51 आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर। ठीक है, तो आगे आपके पास r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो r इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन वी विल अप्लाई, तो सेम स्टेटमेंट दोबारा फिर वही लाइन अप्लाई करेंगे हम, किसके ऊपर, डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे आप 102 एंड 51, 102 एंड 51। तो आप अगेन लिखोगे, सॉरी, सिंस 102 इज ग्रेटर देन 51। ठीक है, तो 102 को आपने ए लिया इज इक्वल टू 51, क्वोशंट कितने पे जाएगा, 2 जा पे आपको पता है 51, 2 जा कितना जा रहा है 102 के इक्वल ये जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर आपका बच गया 0। तो इस स्टेप पे जाने के बाद आपका रिमाइंडर इज 0, सिंस r इज 0। ठीक है, आवर प्रोसेस स्टार्ट है एंड्स हेयर। ठीक है, तो आपका क्या हो गया HCF, तो जितने भी आपने जिनके लिए भी आपने ये कंप्यूट किया है, तो HCF फॉर 867 एंड 255 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर आपके पास आ गया दैट इज 51। तो यहाँ पर आपका जो HCF आया है वो आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 51। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, हम स्टेटमेंट पे चलते हैं 867, तो यहाँ पर हमारे पास जो HCF आ गया 51, यहाँ पर था 195, ये था 45। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका एंड होता है। तो आइए बच्चों हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6 प्लस में 1। ठीक है, 6 प्लस में 3 एंड 6 प्लस में 5। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पर देखा हुआ है कि उसने जो बात करी है वो पॉजिटिव, ऑड और इंटीजर। ठीक है, तो जो भी नंबर होंगे आपके पास, जैसे 1 3 5 7, इस तरीके से आपके पास ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे। ठीक है, तो आप जब स्टेटमेंट स्टार्ट करोगे, लेट स्टार्ट्स विद ए, यानी कि ए को मान लिया आपने क्या, वेयर ए इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, एक ऑड इंटीजर हमने किसको मान लिया, ए को। ठीक है, यानी कि जैसे हमको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास क्या बोलती है, ए इज इक्वल टू है बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये उसी चीज़ को आपको शो कर रही है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यानी कि किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि यहाँ पर इसको मान लिया हमने ए, उसके लिए ये क्या होगा, इस फॉर्म में होगा, जैसे ये बोल रहा है 6 प्लस में 1, 6 प्लस में 3, 6 प्लस में 5। तो यहाँ पर हमने मान लिया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, वी अप्लाई द, क्या अप्लाई करोगे आप इसके ऊपर, डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर a एंड b। ठीक है, तो a तो आपने मान लिया पॉजिटिव ऑड इंटीजर, b क्या है आपके पास यहाँ पर, b इज इक्वल टू आपके पास 6, जो आपको b यहाँ पर गिवन है, आप देख रहे हो b इज इक्वल टू 6 है। ठीक है बच्चों, तो b इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर आपका क्या कहता है,
इस कंडीशन के अंदर आपको बोलता है आर इज ऑलवेज या तो इक्वल होगा 0 से या फिर बड़ा होगा 0 से, ऑलवेज ग्रेटर देन। लेकिन इसने बोला है आर इज ऑलवेज स्मॉलर देन बी, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो ऑलवेज स्मॉलर देन किससे रहेगा, बी से। और बी की वैल्यू कहाँ तक जाएगी आपके पास, बी की वैल्यू क्या है 6। तो आर की वैल्यू कितनी हो सकती है, मोस्ट पॉसिबल वैल्यू 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि जो आपका आर है, जो रिमाइंडर है बच्चों, वो जा सकता है 5 की वैल्यू तक, ठीक है। यहाँ तक होप करता हूँ आप समझ गए होगे, क्योंकि आपको पता है एल्गोरिदम में जो स्टेटमेंट बोलती है कि आर इज ऑलवेज लेस देन बी, और जो बी है आपके पास स्टेटमेंट में बोल रहा है बी इज 6, तो आर की वैल्यू 6 से कम ही रहेगी। वो 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 6 से कम। तो यहाँ पर हमको समझ गए, ठीक है। 0 से 5 के बीच में वो आपकी वैल्यू जा सकती है। तो ए को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो ए यानी कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर ए कैन बी रिटन, ठीक है। ए को कैसे लिख सकते हो आप, 6Q प्लस में आर की वैल्यू जब कितनी होगी 0, तो आर इज ये हो जाएगा 6Q, ठीक है। ए जब आर की वैल्यू कितनी होगी 1, 6Q प्लस में 1, ठीक है। जब ए क्या होगा, जब आर की वैल्यू 2 होगी, ए इज इक्वल टू 6Q प्लस में 2। जब आर की वैल्यू 3 होगी तो ए इज इक्वल टू 6Q प्लस में 3। जब आर की वैल्यू 4 होगी तो 6Q प्लस में 4, और r की वैल्यू अगर 5 होगी तो 6Q प्लस में 5, ठीक है। लेकिन अब आपके पास है नेक्स्ट लाइन जो आती है, a क्या है आपके पास, a इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर, क्योंकि a क्या है बच्चों हमारे पास एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है, ठीक है। तो आपके पास है क्या नहीं हो सकता, a क्या नहीं हो सकता, a कैन नॉट बी इक्वल टू 6Q नहीं हो सकता, a कैन नॉट बी इक्वल टू 6Q प्लस में 2 नहीं हो सकता बच्चों, और a कैन नॉट बी इक्वल टू 6Q प्लस में 4 नहीं हो सकता। यानी कि इवन वाली स्टेटमेंट्स आपके पास है नहीं हो सकती। सभी क्या बचेंगे आपके पास है, a 6Q प्लस में 1, 6Q प्लस में 3, 6Q प्लस में 5, ठीक है। तो यही कंडीशन आपके पास केवल बच सकती है जो आपको शो करनी थी, ठीक है। इसको मैं आपको एक तरीके से और समझा देता हूँ, यानी कि जैसे आपने कोई 11 क्या है बच्चों आपके पास है, 11 हो गया आपके पास एक नंबर जो क्या है, एक ओड नंबर, ओड पॉजिटिव इंटीजर है। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आप इसको और समझा देता हूँ, ओड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अगर आप 11 को डिवाइड करोगे, ठीक है, 11 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, 6 से, ठीक है। 11 को अगर आप डिवाइड करोगे 6 से, ठीक है। तो चलो 11 की जगह हम और ज़्यादा आसान करने के लिए यहाँ पर 7 ले लेते हैं, ठीक है। 7 इज ऑल्सो ए ओड नंबर। तो 6 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, आपके पास रिमाइंडर कितना आया बच्चों 1, ठीक है। आपके पास रिमाइंडर कितना आया 1, ठीक है। अगर आप ए को आपने जब आपने क्या लिया 7, अगर आप ए को ले लोगे 8, ए को अगर आप क्या लोगे 8, तो 6 से आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, रिमाइंडर आना चाहिए 1, 3, 5। अगर आप दोबारा अगर ओड पे आ जाते हो तो अब देखना, तो 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो ये किस केस में हो रहा है, केवल ओड वाले केस में, इसीलिए आप इनकी वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते। आपके जो आपने शो किया है वो यही होगा, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चंस के साथ बच्चों मैं होप करता हूँ आपको ये बिल्कुल दोनों क्वेश्चन बड़ी आसानी से और बड़े एक्टिव तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चों शेयर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने सारे जो बेसिक्स हैं वो इसके अंदर समझ लिया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बच्चों क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर केवल और केवल 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, दिस 3rd 4th एंड 5th, बड़े ही आसान क्वेश्चंस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।